वेलकम बैक। आज का टॉपिक है द बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सिगरेट पीने के खतरनाक असरात हमारे फेफड़ों पर। सो व्हाट इज स्मोकिंग? स्मोकिंग क्यों खतरनाक है? व्हाई इज स्मोकिंग कंसिडर्ड डेंजरस? इसके सबसे मेन वजह यह कि स्मोकिंग में बहुत खतरनाक, स्मोकिंग यानी जो स्मोक होता है सिगरेट के धुएं में, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं। और वो कितने? मोर देन 4000 केमिकल्स, यानी सिगरेट स्मोक में 4000 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके हमारे लंग्स या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी पर बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं। और सबसे पहले हमारे पास आता है कि सिगरेट के स्मोक में देयर आर सम केमिकल्स दैट आर नोन एज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है? कैंसर कॉजिंग केमिकल्स इन स्मोक। सिगरेट के स्मोक में जो सबसे खतरनाक केमिकल है वो ये है कि वो हमारे बॉडी में या फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स में कैंसर कॉज करता है। एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल्स आर नोन एज कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। सेकंड नंबर पर आता है जो सबसे खतरनाक केमिकल, दैट इज कॉल्ड टार। टार हम लोगों ने देखा भी होगा, जो हम लोग रोडों पर लगाते हैं टू मेक द रोड्स मोर हार्ड। तो ब्लैक जो केमिकल होता है ये भी कार्सिनोजेनिक है। ये क्या करता है? ये हमारे लंग में कैंसरस ट्यूमर इनिशिएटर, जो कैंसर का जो दाना होता है, ट्यूमर जिसे हम कह सकते हैं, उसकी शुरुआत इसी टार से ही होती है। और ये टार इट इज प्रेजेंट आल्सो इन सिगरेट स्मोक। दूसरी बात पर जब हम लोग आते हैं कि इसी सिगरेट जो यही टार होता है व्हेन इट इज इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में नहीं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है ये हमारे दांतों को भी स्टेन करता है। हमारे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं बहुत अरसे से, दे आर एक्सपीरियंस स्मोकर्स, उनके जो दांत होते हैं वहां पर आपको ब्लैक या येलो स्पॉट्स नजर आते हैं। इसको कहते हैं द स्टेनिंग ऑफ टीथ। ये भी किससे होता है? बिकॉज ऑफ टार। यानी अगर टार लिक्विड फॉर्म में ना हो, इन सॉलिड फॉर्म, ये हमारे दांतों को भी स्टेन करवाता है, या उसकी जो हमारी दांतों की स्टेनिंग है इट इज आल्सो कॉज्ड बाय टार। उसके बाद हमारे पास आते हैं निकोटीन। ये भी और देयर आर और केमिकल जो सिगरेट के स्मोक में प्रेजेंट होते हैं, इससे भी कैंसर कॉज होता है। और वो कैंसर कॉज होता है लेरिंग्स, जो हमारा साउंड बॉक्स है, ओरल कैविटी, हमारे माउथ जो है, जितने भी हमारे मुंह है या गला वगैरह है, ब्रेस्ट फॉर एग्जांपल, सीना हमारा जो है, ये सारे जो इन तीन ऑर्गन्स के जो भी कैंसर होते हैं दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ निकोटीन। और ये केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सिगरेट के स्मोक में। उसके बाद आता है कि सिगरेट के स्मोक में एक गैस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ये क्या करता है? इट इजीली कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन मोर देन ऑक्सीजन। सिगरेट के स्मोक में जो ये गैस होता है ये बहुत आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू रेड ब्लड सेल्स। तो जब ऑक्सीजन की जो हमारे रेड ब्लड सेल की जो सलाहियत होगी वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा नहीं मिलेंगी, बिकॉज इट विल कंबाइन विद दिस गैस, जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यानी फिर ऑक्सीजन कैरी करने की जो सलाहियत है हमारे RBC या रेड ब्लड सेल्स में वो खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल गैस। उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ये सारे सिगरेट स्मोक में होते हैं, और इनकी वजह से एम्फाइसीमा एक डिजीज है। मैंने अपने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमारे एल्वेलाई सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। अ डिजीज ऑफ लंग्स in which all our most of the alveoli are degenerated। इस तरह डिजीज को बोलते हैं एम्फाइसीमा। और ये भी होता है इट इज कॉज्ड मेनली बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रेजेंट होते हैं सिगरेट के स्मोक में। उसके बाद सिगरेट के स्मोक में एक गैस होता है दैट इज कॉल्ड HCN, यानी हाइड्रोजन साइनाइड। द फुल फॉर्म ऑफ HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या करता है? हमारे लंग्स में देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो म्यूकस वगैरह या वेस्ट को रिमूव करते हैं, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया। तो ये हमारे रिस्पायरेटरी पैसेज, जो हमारे सांस गुजरने का जो रास्ता है, जो नली, उसको साफ करता है। ये जो गैस होगा हाइड्रोजन साइनाइड, इट विल डिस्ट्रॉय द सीलिया। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया को बिल्कुल तबाह कर देगा, जिसकी वजह से हमारे रिस्पायरेटरी पैसेज में जो कचरा वगैरह या म्यूकस जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट जो जमा होता है, उसके गुजरने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए देयर विल बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सो दीज वर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ
स्मोकिंग, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, यही है हमारा टॉपिक, द बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स। अब उसके बाद आता है जो सबसे डेंजरस कॉज है, दैट इज कॉल्ड, या सबसे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, दैट इज लंग्स कैंसर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज द मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर ऑफ आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा जितना भी सांस लेने का निजाम है, इसका जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इफेक्ट या सबसे खतरनाक डिसऑर्डर, दैट इज लंग कैंसर। वाई? बिकॉज अगर ये कैंसर किसी को लग जाए, किसी की लंग्स में अगर ये कैंसर इनिशिएट हो जाए, सबसे पहले ये क्या करता है, इट स्टॉप द एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने के रास्ते को बिल्कुल ये ब्लॉक करेगा। वाई? बिकॉज लंग कैंसर में देयर विल बी ट्यूमर्स, ट्यूमर्स मैंने कहा था कैंसरस जो दाने वगैरह होते हैं, ये इसकी ग्रोथ इनिशिएट हो जाएगी। ये कैंसरस ट्यूमर क्या करेगा, दे रिप्लेस द लंग टिश्यूज, ये जो हमारे लंग्स के टिश्यूज है बिल्कुल इसको रिप्लेस करेंगे। ओके, जिसकी वजह से यानी हमारे लंग्स की टिश्यूज की जगह ये ट्यूमर्स जनरेट हो जाएंगे, ये उनकी जगह लेंगे। फिर और इसकी मेन वजह क्या है कि व्हाट इज कैंसर, आई थिंक मैंने पहले भी डिफाइन किया होता है, डिफाइन किया होगा जब मैंने वो लेक्चर दिया था अपना कैंसर के बारे में, वो जो मेरे हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में अभी भी मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन माय हेल्थ अवेयरनेस सीरीज। कैंसर का जो सबसे मेन डेफिनेशन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर इज कॉल्ड व्हाई कैंसर, बिकॉज ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है। तो जहां पर भी ये ट्यूमर्स ग्रो करेंगे, इनकी ये हर जगह पर फैल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज देयर सेल्स, इनकी जो सेल डिवीजन होगी दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब इसके मेन कॉजेस क्या है, स्मोकिंग, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे मेजर कॉजेस इज स्मोकिंग। दूसरा है इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर, जब भी हमारे माशरे में या फॉर एग्जांपल आउटसाइड एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन, जब भी हम लोग ज्यादा जितने भी गंदी हवा को इनहेल करेंगे, ये भी कैंसर कॉज के या लंग कैंसर के एक बहुत ज्यादा मेजर कॉज में आता है। तब आते हैं अभी इसके और क्या है, दूसरी बात ये है कि द चांसेस आर 10 टाइम्स मोर देन दोज पीपल हु स्मोक इन लिव इन पोल्यूटेड एरियाज। वो लोग, अभी देखिए लंग कैंसर या कैंसर इट इज अ नेचुरल डिजीज, लेकिन वो लोग जो स्मोक, जिनमें स्मोकिंग की जो परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, या दोज पीपल हु लिव इन पोल्यूटेड एरियाज, जो आलूदगी या एयर पोल्यूशन वाले एरियाज में रहते हैं, उनमें जो लंग्स कैंसर के जो चांसेस होते हैं, दे आर 10 टाइम्स या 10% मोर देन दोज पीपल हु लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट या दोज हु डू नॉट स्मोक। यानी जो लोग गंदे माहौल में रहते हैं या जिनके माहौल में आलूदगी ज्यादा होती है या जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनमें लंग कैंसर के जो चांसेस होते हैं, दे आर 10% मोर देन दोज पीपल who do not smoke and those who live in clean environment। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, रिमूव द ट्यूमर, या तो बिल्कुल उस कैंसरस दाने को रिमूव करते हैं ट्यूमर, या तो उस टिश्यूज जो हमारे लंग्स में जनरेट हुआ है उसको बिल्कुल उसको कट कर लेते हैं। अब ये तो हो गया लंग्स कैंसर। यहाँ पर मैंने लंग्स का डायग्राम बना दिया है, ये हमारा ट्रेकिया है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं विंड पाइप, ये हमारा राइट लंग है जो थोड़ा सा वाइडर है और थिकर है और साइज में फिर थोड़ा सा छोटा है, जबकि हमारा लेफ्ट लंग जो है ये क्या है, इट इज थिनर, ये थोड़ा सा पतला है और लंबा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको न्यूडल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दे आर द ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स लंग टिश्यूज में डेवलप हो रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ और आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रोंकाई वगैरह, दैट इज ब्रोंकस, स्मॉल स्मॉल जो आपको इस तरह सीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दाने की तरह, ये है लिम्फ नोडल्स। ओके, इन इसका मतलब क्या है कि ये कैंसर इज स्प्रेडिंग, ये फैल रहा है, बिकॉज देखे ये अपने टिश्यूज को फैला रहा है। ओके, सो ये है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉमनली लंग कैंसर को यहाँ पर मैंने बिल्कुल डायग्राम के शेप में भी यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स का मतलब क्या है, उसको ये भी कह सकते हैं कि मसनूई या आर्टिफिशियल ब्रीथिंग एपरेटस। अगर किसी के लंग्स में कुछ मसला हो, इफ अ पर्सन lungs do not function properly then artificial ventilators are used। ये एक इस तरह मशीन होते हैं, अगर किसी के लंग्स प्रॉपर एयर इनहेल या एक्सहेल ना कर सके, इफ अ पर्सन्स लंग्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, फिर हम लोग एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, दोज मशीन्स आर नोन एज आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। ये मशीन क्या करता है, इट पुशेस द एयर, इट इज अ ब्रीथिंग मशीन। पहले हम इसको ये कह सकते हैं कि एक सांस लेने का एक मशीन है, ये एयर को पुश करता है हमारे लंग्स में और इंश्योर करता है कि हमारे लंग्स में इनफ ऑक्सीजन एक
काफ़ी मिकदार जो हमारे प्रॉपर लिविंग के लिए या जो हमारे हेल्दी लिविंग के लिए जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाए, यानी इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर लंग्स। अब आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स का सिर्फ काम ये नहीं है कि बस ये सिर्फ किसी भी मरीज को लंग्स एयर पास करते हैं, नो नो, दे एडजस्ट द साइज एंड द रेट ऑफ ईच ब्रेथ। हर सांस की जो फॉर एग्जांपल बाहर से किसी के पेशेंट में किसी के बॉडी में इंटर हो रहे हैं, ये उस लंग्स के साइज को और उसके रेट रफ्तार को भी वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दे कैन बी यूज्ड एज एज अल्टरनेटिव फॉर नेचुरल ब्रीथिंग और टू असिस्ट ब्रीथिंग। अगर किसी के नेचुरल ब्रीथिंग, अभी देखिए आई एम ब्रीथिंग नेचुरली, लेकिन अगर किसी के नेचुरल ब्रीथिंग में कुछ मसला हो जाए, ही इज हैविंग अ डिजीज और अ डिसऑर्डर, तो हम इसकी जगह अल्टरनेटिव, उसका मुतबादिल के तौर पर भी आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? टू असिस्ट ब्रीथिंग, के सांस लेने का जो प्रोसेस है इट डज नॉट स्टॉप, वो बिल्कुल रुके नहीं एंड इट कंटिन्यूज, ओके। इसकी कॉमन एग्जांपल कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब किसी आदमी को, जब हम लोगों ने किसी की एक बहुत बड़ी सवेयर सर्जरी की होती है, या फिर उस टाइम अ पेशेंट नीड्स द एयर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स, या दूसरी दफा अगर कोई पेशेंट बहुत शदीद कोमा में है, बहुत टाइम से वो कोमा में है, देन ही विल बी रिक्वायर्ड विद आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। सो यह था हमारा फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर से जो की पॉइंट्स है वो हासिल कर चुके होंगे। और भी इसी तरह लेक्चर्स के लिए मेरे वीडियोस को लास्ट तक जरूर वॉच करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।